हेलो गाइस। तो कैसे हो आप? आज हम करने वाले हैं कट क्रीज आई मेकअप। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चलिए करते हैं स्टार्ट। आई मेकअप करने से पहले सबसे पहले हमें ना अपनी आंखों को अच्छे से मॉइस्चराइज करना होता है, क्योंकि जब भी हम कंसीलर वगैरह यूज करते हैं तो हमारी क्रीज बन जाती है आंखों पे। तो हमें उसको ना वो क्रीज ना बने, इसलिए हमें अपनी आंखों को मॉइस्चराइज करना पड़ता है। आंखों को मॉइस्चराइज करने के बाद फिर उसके बाद में हमें अपने आंखों पर कंसीलर लगाना होता है। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं। मेरे पास ये स्टिक वाला था तो मैंने ये यूज कर लिया। फिर मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से ही उस कंसीलर को अच्छे से अपने आईज पे स्प्रेड किया है, उसको अच्छे से फैला लिया है। फिर मैंने उसके बाद एक छोटा सा फ्लैट ब्रश लिया है, उसको फिर मैंने कंसीलर से उसको थोड़ा क्लीन किया है। उसके बाद मैंने अपनी आईब्रो को डिफाइन किया है, क्योंकि भाई आंखों की खूबसूरती आईब्रो से भी होती है। अगर आईब्रो अच्छे से डिफाइन होती है ना, तो आंखें जब हम मेकअप करते हैं ना तो वो और अच्छा दिखाई देता है हमें। तो हमें अपनी आईब्रो को बहुत अच्छे से शेप देके बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफाइन करना है। जब भी कभी आईब्रो डिफाइन करनी होती है तो हमें आगे से कभी भी शेप नहीं देनी, हमेशा सेंटर से ही हमें आईब्रो को फिल करना चालू करना है और उसके बाद आगे धीरे धीरे आना है। ठीक है, अब मैंने दोनों आईब्रो को अच्छे से डिफाइन कर लिया है। यहाँ पे मैं दोनों को कर रही हूँ, आप भी करना। और पीछे से ही उसको चालू करना है, कभी भी आगे ब्रश नहीं रखना है, कभी भी नहीं। और जब हमारी आईब्रो डिफाइन हो जाती है तो एक छोटू सा फ्लैट ब्रश लेना है और उस पे कंसीलर लेना है। और हमें ना आईब्रो को और क्लीन दिखाने के लिए बिल्कुल आईब्रो के जस्ट नीचे नीचे से उसको कंसीलर को लगाना है, ताकि हमारी आईब्रो और क्लीन दिखाई दे और शार्प दिखाई दे और सुंदर भी लगे। उसके बाद हमें कोई भी लूज पाउडर या फिर कोई कॉम्पैक्ट, भाई मैंने तो कॉम्पैक्ट लिया है, मेरे पास था कॉम्पैक्ट तो मैंने लूज पाउडर नहीं लगाया। मैंने अपना कॉम्पैक्ट उठा के और उस कंसीलर को अच्छे से सेट कर दिया है, ताकि जब मैं कोई भी कलर अपनी आईज पे लगाऊं तो वो और उभर के दिखे, सुंदर दिखाई दे। तो मैंने अच्छे से कॉम्पैक्ट को लगा लिया है। फिर उसके बाद में मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है और उस पे एक पीची सा बहुत ट्रांजेक्शन सा शेड है, बहुत लाइट पीची कलर को अपनी कंसील की हुई आईज पे क्रीज एरिया पे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ अच्छे से ब्लेंड करते हुए लगाया है। और ये ना सबसे पहले हमें लाइट से ही उठाना होता है कलर, कोई भी डार्क कलर पे सीधे नहीं जाना। फिर मैंने ये दोबारा से लिया है और उसको टिप 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 करके अब पहले अपनी आईज पे रख लो, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करो तो इजी से ब्लेंड हो जाता है, वो एक जगह चिपक नहीं जाता है। तो हमें ना पहले कलर को रख लो, फिर उसके बाद में ब्लेंड करो। फिर मैंने थोड़ा सा और ब्राउन शेड लिया है, ब्राउन, और उसको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन कलर का शेड उठाया है और उसको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर पर क्रीज एरिया पे मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। और ये ब्लेंडिंग ना बहुत लाइट, बहुत हल्के हाथों से होनी चाहिए। अगर आप बहुत जोर डालोगे हाथों पे तो वो कलर चिपक जाएगा। फिर मैंने क्रीज बनाने के लिए कंसीलर लिया है एक फ्लैट ब्रश पर और अपनी आईज पे क्रीज बनाई है। ये क्रीज का ना काम बड़ा टफ लगता है, ये बहुत धीरे धीरे बनानी पड़ती है। कुछ मेरे पास ये ब्रश थोड़ा ठीक भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना लेती हूँ इस वाले से। फिर मैंने इस पे अपने आईज पे क्रीज दिया है, थोड़ी सी कंसीलर लेके उसको धीरे धीरे अपनी क्रीज को अच्छे से शेप दे दीजिए। और ये क्रीज ना बहुत अच्छी दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद एक छोटे से फ्लैट ब्रश पे आपको कॉम्पैक्ट या फिर कोई भी लूज पाउडर लेना है, अपनी क्रीज एरिया को सेट कर लेना है। उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश पे, मेरे पास एक गोल्डन कलर का लूज पिगमेंट पड़ा है, बहुत लाइट कलर का है वो, उसको मैंने फ्लैट ब्रश पर लिया है और अपनी जो क्रीज मैंने बनाई थी अपनी सारी क्रीज एरिया पे उसको अच्छे से लगा देना है। और इसलिए यहाँ पे हमें हमेशा फ्लैट ब्रश यूज करना है। जब भी हम कोई भी कलर या कोई भी पिगमेंट रखते हैं तो उसके लिए हमें फ्लैट ब्रश का ही यूज करना पड़ता है। फिर मैंने फ्लफी ब्रश पे ब्राउन कलर का शेड लिया है और उसको आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद हमें लेना है पेंसिल ब्रश और अपना ब्राउन कलर और जो मैंने थोड़ा पीच कलर लिया था उसको दोनों को लेके मैं लोअर लेस लाइन पे अच्छे से उसको पेंसिल वाले ब्रश से अप्लाई कर दूंगी।
और अपने इनर कॉर्नर वाले लोअर लैश लाइन पे अपना वही येलो और गोल्डन कलर का मैं कलर दूंगी नीचे। उसके बाद आती है आईलाइनर की बारी, क्योंकि मैंने सारे शेड तो अप्लाई कर दिए हैं। फिर मैंने लाइनर लिया है और उसको आउटर कॉर्नर पे पहले मैं एक विंग दे देती हूँ। उसके बाद मैं लाइनर लगाना चालू करती हूँ। पहले मैं पीछे लगा देती हूँ, फिर उसके बाद आगे से उसको पीछे की तरफ मिलाते हुए मैं लाइनर लगाती हूँ। यहाँ मैंने इनर कॉर्नर पे भी हल्का सा नोक देके लाइनर लगाया है और पीछे से उसको फिल करके, और पीछे से भी मैंने नीचे की तरफ लोअर लैश लाइन पे हल्का हल्का उसको लाइनर को फैला लिया है। इससे ना और सुंदर सा लुक आता है। और मैंने थोड़ी सी विंग, हल्की सी आउटर कॉर्नर पे विंग दी है, क्योंकि विंग लाइनर अच्छे लगते हैं। तो मैंने हल्की सी विंग देके उसको फिल कर दिया है नीचे वाले लोअर लैश लाइन से और ऊपर वाले विंग से। उसके बाद लिया मैंने ब्लैक कलर की काजल पेंसिल, जो कि अपने वाटर लाइन एरिया पे मैंने ब्लैक कलर का काजल ही अप्लाई किया है। और उस काजल को ना मैं थोड़ा मोटा मोटा लगाऊंगी, थोड़ा बाहर की तरफ भी उसको निकालूंगी, लोअर लैश लाइन पे थोड़ा बाहर की तरफ उसको निकालूंगी, वो अच्छा लगता है। फिर मैंने लिया है मस्कारा, और पहले मैं उस मस्कारे को पहले पलकों पे इधर उधर लगाऊंगी, फिर अपनी पलकों पे ऊपर की तरफ शेप दूंगी। इससे ना अच्छे से हमारे लैशेस पे मस्कारा लग जाता है। और मैं लोअर लैश लाइन पे भी, लोअर लैशेस पे भी अपना मस्कारा अप्लाई कर दूंगी और अच्छे से ऊपर भी लगा लूंगी। फिर आती है हमारे फेक लैशेस की बारी। तो मैंने इस पे ग्लू लगा दिया था और इसको थोड़ा पहले ही हल्का सा इसको ड्राई करने रख दिया था, और फिर मैं इसको अच्छे से अपनी आंखों पे लगा लूंगी। पहले इसको सेंटर में लगाना है, फिर आपको पीछे या आगे से दबाव देते हुए अपने लैशेस को अप्लाई कर देना है। मैंने फिर दोनों आंखों पे अपने लैशेस को लगा लिया है। पहले मुझे लैशेस लगाने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब नहीं होती। उसके बाद मैंने लिया है लाइनर। जब मैंने फेक लैशेस लगाए हैं तो उसको ना एक बार लाइनर से हम लाइनर लगा देते हैं तो वो ना क्लीन दिखने लगते हैं, वो अलग अलग से नहीं दिखते। तो मैंने लाइनर अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद मैंने गोल्डन से कलर का पिगमेंट लिया, लूज पिगमेंट लिया है, और उसको जो मैंने क्रीज बनाई थी उसके एंड में अपनी उंगलियों से अच्छे से अप्लाई कर लिया है। फिर मैंने ली एक गोल्डन कलर के नग की बिंदी, जिससे कि मेरी आईब्रो, मेरी आंखों का मेकअप और उभर के और निखर के आया, तो मेरी आंखें और सुंदर लगने लगी। सिर्फ बिंदी लगाने से कितना फर्क आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी सुंदर और मेकअप दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने एक चीज ध्यान की कि मैंने अपने ब्रो बोन पे तो वो ग्लिटर या फिर मैंने कोई भी हाइलाइटर या कुछ भी नहीं लगाया। तो फिर मैंने एक वाइट कलर का हाइलाइटर और शेडो मिक्स करके मैंने अपने ब्रो बोन पे लगाया है, तो जिससे देखिए कितना फर्क दिखाई दे रहा है। फिर मैंने दोनों पे अच्छे से अप्लाई कर लिया, और ये देखिए रेडी है हमारी आई मेकअप। लेकिन उसके बाद ना, वैसे सुंदर तो ऐसे भी लग रहा था, लेकिन मैंने उसके बाद एक ग्लिटरी आई लाइनर लिया और अपनी क्रीज लाइन पे लगा लिया। इससे ना मेरी क्रीज और उभर के दिख रही है। तो कैसा लगा आपको मेरा मेकअप? मेकअप पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।